नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि क्या डाइट होनी चाहिए जो कि पेशेंट्स क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के हैं बट डायलिसिस पे नहीं है। आज का वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है, मेरे जितने भी डायलिसिस पेशेंट्स को मैं अपना फैमिली मानता हूँ, तो मतलब फॉर दोज़ पेशेंट्स हु आर ऑन डायलिसिस, हु बिलोंग्स टू आवर डायलिसिस फैमिली, वो इसको वीडियो को जरूर देखें कि आप क्या क्या खा सकते हैं, आप पहले जो डाइट लेते थे उससे अब कैसे आपको फ़र्क रखना है। तो जैसे ही आप डायलिसिस पे आते हैं, चाहे आप पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हैं जिसे पेट का डायलिसिस बोलते हैं, या हीमोडायलिसिस पे हैं आप, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, हर बार कुछ प्रोटीन लॉस आपके डायलिसिस में होता है, जो कि पेरिटोनियल में ज़्यादा और हीमोडायलिसिस में कम। तो आपको प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेना होता है। जब आप पहले CKD डाइट लेते थे, अब उस पर नहीं रहना है, और प्रोटीन इंटेक आपका 1.2 ग्राम पर केजी पर डे होना चाहिए। मतलब आप 60 किलो तो आपको 70-80 ग्राम प्रोटीन तो खाना ही है, और अगर आप 90 ग्राम भी खाएंगे तो इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। ये देखा गया कि जो डायलिसिस पेशेंट है, धीरे धीरे उनकी हेल्थ लॉस होता रहता है, मसल मास लॉस होता है, कोलेस्ट्रॉल उनके कम हो जाते हैं, तो उनकी में इन्फ्लेमेशन, मालन्यूट्रिशन, इन सब का उतना ही ध्यान रखना पड़ता है जितना कि यूरिया क्रिएटिन का, जितना कि हीमोग्लोबिन का। तो उसमें डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे हमारे डायलिसिस पेशेंट बोलते हैं कि हमें भूख नहीं लगती, तो भूख ना लगने के कारण में कुछ विटामिन डेफिशिएंसी है, कुछ उनके न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, मिनरल डेफिशिएंसी है, जिससे उनके मुंह का टेस्ट अल्टर हो जाता है। तो हमें वो भी साथ साथ सप्लीमेंट करना चाहिए, जो हम विटामिन के इंजेक्शन के थ्रू या विटामिन की टैबलेट के थ्रू कर सकते हैं, और उनकी दिस एपेटाइट को भी हम एड्रेस कर सकते हैं जो उन्हें नहीं लगती। तो सही डाइट क्या है उस पर बात करें तो अनाज की बात करते हैं। आप सुबह उठते हैं तो 2 वाइट ब्रेड ले सकते हैं, आप पोहा खा सकते हैं, आप उपमा ले सकते हैं सूजी का बना हुआ, वर्मिसेली का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपका ब्रेकफास्ट हो सकता है। कॉर्नफ्लेक्स लेने हैं तो हफ्ते में 1 या 2 दिन ले सकते हैं। ओट्स लेने हैं तो हफ्ते में 1 दिन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप दूध पी सकते हैं, रादर 1 गिलास भी पी सकते हैं, बट आपकी टोटल सारा दिन की मात्रा लिक्विड की 1 लीटर होनी चाहिए। बिकॉज डायलिसिस पेशेंट में धीरे धीरे यूरिन आना बंद हो जाता है, तो हम कहते हैं 1 से 1.25 लीटर रखिए, ताकि डायलिसिस तक आते आते 3 लीटर के करीब पानी बढ़े, इससे ज़्यादा ना बढ़े। फिर इम्पॉर्टेंट है कि जब आप सुबह अगर चाहें तो पनीर का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको पनीर टेस्ट में अच्छा लगता है तो आप पनीर सैंडविच बना के खा लें, पनीर का पराठा खा लें, तो ये आपके सुबह ब्रेकफास्ट की ऑप्शंस हो सकती हैं। 1 चम्मच देसी घी भी ले सकते हैं, बिकॉज हमारे जो डायलिसिस पेशेंट्स हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल कम पाया जाता है, तो 1 चम्मच देसी घी आपको हेल्प करेगा। फिर हम बात करते हैं कि लंच में क्या लें, तो लंच में आप 2 या 3 चपाती ले सकते हैं, पतली बनी हुई, या अगर ज़्यादा मोटी चपाती इस्तेमाल करते हैं तो 2 चपाती लीजिए, आधी कटोरी दही, 1 कटोरी सब्जी ले सकते हैं। अभी हम सब्जियां बताएंगे कि डायलिसिस पेशेंट कौन सी सब्जियां ले सकते हैं। फिर आप अगर साथ में लेना चाहें तो थोड़ी सी दही से पतला छाछ बना के ये आधा गिलास के करीब ले लीजिए। मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने आधा गिलास दही का भरा और आधा गिलास दूध और आधा गिलास उसमें पानी, तो इतना गाढ़ा दही और इतना गाढ़े वो नहीं लेना है। बट हाँ, अगर आपको टेस्ट के लिए छाछ अच्छी लगती है तो आप थोड़ी दही, उसमें पानी डालें और उसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालें, और उसको आप 100 ml के करीब लें। क्वांटिटी का ध्यान रखें जरूर। फिर हम स्नैक्स की बात करें तो शाम को फिर आप या तो 2 बिस्किट्स ले सकते हैं, साथ में चाय ले लें, दिन में 2 दफ़ा चाय ले सकते हैं। और अगर आप दूध पीना चाहें दोबारा तो फिर 1 कप दूध ले सकते हैं। आप कुछ सूजी से खीर बना के खाना चाहें, शाम को आप उपमा लेना चाहते हैं, पोहा लेना चाहते हैं, तो उनको आप इवनिंग स्नैक्स में भी ले सकते हैं। शाम को डिनर में फिर आप 2 चपाती ले सकते हैं। राइस खाना चाहें तो आप 1 या 1.5 बाउल राइस ले सकते हैं, और 1 कटोरी दाल आप डेली सेवन कर सकते हैं। दाल वही इस्तेमाल करें जिनमें पोटेशियम कम है। पोटेशियम ज़्यादा वाली दालें तब भी नुकसान करती थी जब आप डायलिसिस पे नहीं थे, अब भी नुकसान करेंगी। तो जैसे ही हम डायलिसिस पे आए, हमारा प्रोटीन इंटेक बढ़ना चाहिए, बिकॉज आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, मसल मास होना चाहिए, बट पोटेशियम की क्वांटिटी सब चीज़ों में कम होनी चाहिए। पोटेशियम बढ़ेगा तो फिर आपको बार बार डायलिसिस में दिक्कत आएगी कि डायलिसिस में पोटेशियम फ्री लगाओ, सांस फूलने की, चेस्ट घुटन की, पैर जाम होने की, पैरों में अकड़न, ये सब हाई पोटेशियम के सिम्टम है जो हमारे पेशेंट में बहुत बार हम देखते हैं। तो अगर आप अपना डाइट में पोटेशियम कंटेंट कम रखेंगे तो आप इन सब दिक्कतों से बच सकते हैं। फिर आप डिनर के बाद, डिनर में आप डेली 1 कटोरी दाल लें, तो आप सलाद में खीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, चुकंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। चुकंदर जो डायबिटिक है पेशेंट, उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड लेना है, बिकॉज शुगर बढ़ाता है, लेकिन जो डायबिटिक नहीं है वो आराम से आधा चुकंदर डेली ले सकते हैं। लाल मूली जो आती है उसमें पोटेशियम कम है, वो आप ले सकते हैं। फिर अब हम बात करें कि नट्स की, तो नट्स में पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम डायलिसिस पेशेंट्स को अवॉइड करते हैं कि आप नट्स ना लें। ऐसी सिमिलरली जो नट्स का सेवन में इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम अवॉइड करने को बोलते हैं कि नट्स आप ना लें। फिर अगर हम बात करें फ्रूट्स की, तो वही लो पोटेशियम फ्रूट्स आप सेब, पपीता, अमरूद, नाशपाती, बब्बू गोशा, क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरीज,
पाइनएप्पल, ये थोड़ी क्वांटिटी में, मतलब 100 ग्राम के करीब आप इस्तेमाल करें, इतना आप ले सकते हैं। और अगर प्लम लेना है तो एक प्लम आप कभी हफ्ते में 1 या 2 बार लेना चाहें तो एक प्लम बस, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो ये सब फ्रूट आप दिन में एक कोई भी 100 ग्राम लेंगे तो डेली का एक फ्रूट हुआ, तो भी आपके पास 8 फ्रूट होते हैं कि आप डेली चेंज करके खा सकते हैं। प्लस बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या हम डाइट में मिलेट्स लें, तो मिलेट्स आर रिच इन पोटेशियम। तो जैसे बार्ले वाटर ले सकते हैं, बार्ले आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभार आप कभी खाना चाहें तो जवार की रोटी हफ्ते में 1 दिन खाएंगे, 1 रोटी, तो उससे पोटेशियम इतना नहीं बढ़ेगा। बट डेली अगर आप अपने खाने में इंक्लूड करेंगे तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर ए डायलिसिस पेशेंट। सिमिलरली ये अगर आप 750 ग्राम आटे में 250 ग्राम अरारोट डाल लेते हैं, दैट रिड्यूसेस द पोटेशियम कंटेंट, तो ऐसा कर सकते हैं। बट वो टेस्ट आप पे निर्भर करते हैं कि क्या आप उस टेस्ट की रोटी खा पाते हैं या नहीं खा पाते। तो ये सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दाल में जो मूंगफली है, मूंग छिलका है, ये आप डेली खा सकते हैं। इनको आप 2 घंटे पहले भिगो दें पानी फेंक के, फिर दोबारा उबाल के, अगर वो पानी भी फेंक सकते हैं तो वो भी फेंक दें, दोबारा से फ्रेश में बनाएं। तो ये 1 कटोरी दाल डेली ले सकते हैं। अरहर की दाल भी आप सिमिलर इसी तरह से मेथड से ऑल्टरनेटिव पे ले सकते हैं। राजमा खाना चाहें तो 10-15 दिन में कभी 1 कटोरी खाना चाहें तो वो भी इस तरह से सोक्ड हो, फेंके हों, तो 1 कटोरी राजमा कभी कभार हफ्ते 10 दिन में 1 कटोरी आप ले सकते हैं। पर उससे ज़्यादा सेवन ना करें क्योंकि ये पोटेशियम रिच है। सिमिलरली हम अगर सब्जियों की बात करें तो घिया, तुरई, टिंडा, पलमल, शिमला मिर्च, सेम की फली, पनीर, ये इवन एक करेला आप ले सकते हैं। ये सारी सब्जियों में पोटेशियम कम है, तो इन सब का सेवन आप कर सकते हैं। पनीर आप डेली हर सब्जी में इंक्लूड कर सकते हैं। हरे मटर डाल सकते हैं तो मटर पनीर खा सकते हैं, पनीर शिमला मिर्च खा सकते हैं, सेम की फली के साथ पनीर बना सकते हैं। बिकॉज जो डायलिसिस पेशेंट है उन्हें डेली पनीर का सेवन करना चाहिए अगर आप वेजिटेरियन हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो हम उन्हें बोलते हैं कि आप एग जरूर खाएं। डेली आपकी डाइट में 4 एग्स होने चाहिए। एग योग में थोड़ा सा पोटेशियम ज़्यादा है, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो 1 एग योग आप अलाउ कर सकते हैं। बाकी 3 का तो आप एग वाइट खाएं, बॉयल करके खाएं, सैंडविच बना लें उनका। ऑमलेट बनाना तो आप इसका ऑमलेट यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज एक चीज़ से हमारे पेशेंट बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको वैरायटी इंक्लूड करें और उस तरह से खाएं। सिमिलरली वो टेस्ट के लिए पूछते हैं कि हम फीका खाना खाते हैं। नमक हम कहते हैं बिकॉज बीपी बढ़ता है, सूजन बढ़ती है हमारे पेशेंट में, तो हम कहते हैं 5 ग्राम प्रति दिन के हिसाब से आपका सॉल्ट इंटेक सफिशिएंट है। ऊपर से एडिड सॉल्ट अपनी सैलेड में, दही में, सब चीज़ों में ना डालें, सब्जी में डाल लें क्योंकि फीकी सब्जी नहीं खाई जा सकती। फिर जब हम सॉल्ट इंटेक की बात करते हैं तो आप स्वाद कैसे लाएं सब्जियों में। स्वाद के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा गार्लिक, थोड़ा स्प्रिंग अनियन यूज़ कर सकते हैं, विनेगर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हरी चिली अगर थोड़ा डालना चाहें स्वाद के लिए तो वो डाल सकते हैं। ये हींग थोड़ी यूज़ करना चाहते तो थोड़ी सी मात्रा में। तो इनमें पोटेशियम है बट कम क्वांटिटी में, और हम यूज़ करेंगे इतना। तो अगर हम स्वाद के लिए ये सब चीज़ें ऐड करेंगे तो हमारा टेस्ट ऐड हो जाएगा सब्जियों को, और हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम एक बिल्कुल फीका या बीमार वाला खाना खा रहे हैं। और हम चाहते भी नहीं कि हमारे डायलिसिस पेशेंट हर समय अपने आप को बीमार फील करें कि मैं कुछ खा नहीं पाता, मेरे लिए ये रिस्ट्रिक्शन है। तो हम चाहते हैं कि वो एक अच्छी हेल्दी लाइफ जिए, और माइंड फ्रेश तब होगा जब आपकी डाइट अच्छी होगी। तब आपको लगेगा कि हाँ, मैं पेशेंट नहीं हूँ, डायलिसिस मेरी लाइफ लाइन है जिससे मेरी किडनी, मेरे टॉक्सिन्स फिल्टर होते हैं, बट आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। बिकॉज क्वालिटी लाइफ तो आपका भी उतना अधिकार है जो डायलिसिस पेशेंट नहीं थे उनका। तो डायलिसिस के बाद डरना नहीं है, बल्कि एडिक्वेसी और राइट अमाउंट ऑफ डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैलोरी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि अब आप डाइट उस पर आगे तो आप खाना छोड़ देंगे या सिंपल थोड़ा थोड़ा खाएंगे। रोज से 30 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डे हमें चाहिए, तो वो आपको भी चाहिए और हमें भी। सेम हम बात करेंगे फैट की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑयल परफेक्ट नहीं है। आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सैफलॉर, राइस ब्रान, बट क्वांटिटी कम होनी चाहिए। दिन से 3 से 4 चम्मच तेल जो आपके खाने, छोटे चम्मच जो आपके खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे, वो आपने भी खाना है। आपको फीका या बिना तेल का खाना नहीं खाना। 1 चम्मच देसी घी मैंने बोला कि आप ले सकते हैं, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप हार्ट पेशेंट है तो डेफिनेटली थोड़ा कम, और अगर हार्ट पेशेंट नहीं है तो आप इतना सेवन बस कर सकते हैं कि वो लिमिट में रहे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आई थिंक फ्रूट्स हमने डिस्कस कर लिए, सैलेड डिस्कस कर ली, रोटी, सब्जी, चावल आप ले सकते हैं, ब्राउन राइस लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, सूजी से बनी चीज़ें खा सकते हैं, स्नैक्स डिस्कस कर लिए। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहें या आपको कुछ सजेशन हो तो आप हमें फिर दोबारा लिख भेजें, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे आप उस पर यूट्यूब पे अपने उसमें, बट देन वी विल ट्राई टू मेक मोर इन्फॉर्मेटिव कि क्या आप और क्या क्वेरीज हैं आपकी कि आप क्या खाना चाहते हैं। फ्रूट्स हमारे जो रह गए थे, उसके अलावा आई से कि जिस तरह की संतरा है उसमें दो फाक आप ले लेंगे तो उससे उतना पोटेशियम नहीं जाएगा। हफ्ते में 2-3 बार अगर आपने 2 फाक ले ली तो दैट विल जस्ट चेंज योर टेस्ट, बट ऐसा नहीं कि उससे पोटेशियम
6 पहुंच जाएगा। बट हमारे पेशेंट क्या चाहते हैं कि जो चीज़ खाएं वो एक्सेस में खाएं, फिर एक ही चीज़ रोज़ खाते रहें बिकॉज वो टेस्टी है। तो उस वजह से हमारे डाइट पैटर्न में हमेशा हमें पोटेशियम ज़्यादा मिलता है। ये बड़ी कॉमन चीज़ है जो हमारे डायलिसिस पेशेंट में हम देखते हैं, तो वो ना करें। और उसके अलावा अगर आपको फिर भी लगता है कि इन्फॉर्मेशन में वो है, तो आप इंटरनेट पे फिर जाएं, फिर देखें कि जो आप खाना चाहते हैं वो क्या है। सिर्फ साबूदाना मैं आपको बताना भूल गया, साबूदाना भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे साबूदाना की खिचड़ी बनाएं, चाहे साबूदाना की खीर खा लें। इसी तरह की आप सूजी की खीर खाना चाहते हैं वो खा लें, चावलों की खीर खाना चाहें। मीठा क्या ले सकते हैं, छेना से बनी हुई चीज़ घर में आप बना सकते हैं, उसे आप सेवन कर सकते हैं। सूजी का हलवा, सूजी की चीज़ बट ऑयल कम, बिकॉज सूजी के हलवे में ऑयल तो बहुत ज़्यादा डलेगा, तो उसकी मात्रा थोड़ी खा सकते हैं। और जो कार्डियक पेशेंट है उन्हें तो डेफिनेटली फैट चीज़ें अवॉइड करनी है, बट आप सूजी के लड्डू, सूजी से कुछ भी बनी चीज़ आप अपने मीठे में इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आप वंचित न रहे कि मैं मीठा कुछ नहीं खाता और मैं हर चीज़ को बस देखता रहता हूँ लेकिन खा कुछ नहीं पाता। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, और आई थिंक इसके साथ आप एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। गुड प्रोटीन, गुड कैलोरीज, गुड कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, वो हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हम आप टाइम पे आपके टेस्ट करते रहें, टाइम पे आपको सप्लीमेंट करते रहें। कुछ इंजेक्शन हम अपने पेशेंट को डायलिसिस में लगवाते हैं, टाइम टू टाइम उनका आयरन प्रोफाइल चेक करते हैं, विटामिन B12 लेवल चेक करते हैं, फोलेट लेवल चेक करते हैं। कैल्शियम, फॉस्फोरस इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी हेल्थ, तो उसको हम मंथली चेक करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली अगर हमें विटामिन D देना है, आपके PTH एक हमारे पेशेंट्स में होता है, उसको कंट्रोल करते हैं ताकि आपकी बोन्स भी हेल्दी रहें। खाली सिर्फ हम खाने पीने या डाइट के अपने इस सेवन से ना रहे, उन सप्लीमेंट से भी हम आपको एडिक्वेट क्वालिटी लाइफ एंड क्वालिटी वट एवर यू वॉन्ट टू फील कि हाँ मेरी बॉडी स्वस्थ है, मैं डायलिसिस के बाद एक अच्छी लाइफ जीता हूँ, वो देने का हमारा प्रयत्न हमेशा रहना चाहिए। और थर्ड थिंग, आप हमेशा अपने जुड़े हुए नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करें कि ये प्रॉब्लम आप फेस करें, चाहे वो डाइट से रिलेटेड, चाहे वो थकान से रिलेटेड, ताकि वो आपको वर्कअप करें, आपका राइट कॉज ढूंढें, उसको ट्रीट करें, एंड सो दैट यू गेट रिड ऑफ योर सिम्टम। और अगेन आपको लगने लगे कि बस डायलिसिस एक मेरी लाइफ लाइन है, बट अदरवाइज आई एंजॉय माई लाइफ लाइक ए नॉर्मल पर्सन, जैसे बाकी सब वैसे आप रहे। धन्यवाद, थैंक यू।